बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अली है। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर स्कोप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ कोटेशंस की बात करेंगे और उन कोटेशन से मोटिवेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह आपकी लाइफ का थॉट प्रोसेस बहुत चेंज कर देगी। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल आखिर तक देखेगा और पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोटेशन नंबर 1 के बारे में कि कोटेशन नंबर 1 जो है उनकी, everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid। इस कोटेशन का क्या मतलब है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को अगर हम कहते हैं कि ये आप बॉल लीजिए और शोएब अख्तर की तरह बहुत तेज बॉल करवाइए क्रिकेट के अंदर, तो वो सोचें एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे लगते हैं। अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहते हैं भाई आप अकाउंटेंट बन जाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लें, तो थोड़ा डिफरेंट सा हो जाता। क्या पता कर लेते, ही वॉज जीनियस। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई सालों तक सोचा यार उनको करना क्या है, उनको किस काम में उनका दिल लगता है। जब उनको फिर पता चला यार ही वांट टू बी अ साइंटिस्ट, तो वो फिर साइंटिस्ट बन गए। और आप देखें दुनिया में कितना बड़ा नाम है उनका, हर बच्चा उनको जानता है, हर किसी को पता है आइंस्टाइन एक चीज थे। क्या थे इतना नहीं मालूम, लेकिन ये पता है चीज थे। तो इसी तरीके से हमको देखना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी मैच क्या है और उसी हिसाब से हमें मेहनत करनी चाहिए। इट डजेंट मीन हर काम हर किसी के लिए परफेक्ट या सूटेबल नहीं होता। हर कोई किसी और काम के लिए बना है। हमको सोचना है कि वो काम क्या होना चाहिए। और हम लोग एक बहुत गलत काम करते हैं कि हम लोग ये डिस्कस करते हैं अपने मोहल्ले के फ्रेंड से जो हमारे एज ग्रुप के होते हैं, ना उन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस की भी होती है ना कुछ किया हुआ होता है, और उनसे हम लोग ले रहे होते हैं मशवरे, या उन लोगों से लेते हैं जो कि काफी नाकाम होते हैं और हम बोलते हैं कि यार नाकामी का कुछ हमको बताओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमको सोचना है, अपने आप से सवाल करना है कि वो कौन सा काम है जिससे हम बोर नहीं होते, और हमको ऐसा काम पता चल जाएगा तो हमें वो काम करना है। अब आप मछली की एग्जाम्पल ले, मछली का काम है तैरना, तो वो मजे से तैर सकती है, वो तैर के कभी नहीं थकती। बंदर का काम है दरख्त पे चढ़ना, तो वो दरख्त पे चढ़ के नहीं थकता। उसकी बॉडी ही कुछ इस तरीके से बनी हुई, लचकदार, एक झाड़ से दूसरी झाड़ पे बड़े आराम से छलांग लगा लेता है, फटाफट चढ़ के उतर जाता है। लेकिन मछली ये काम नहीं कर सकती। अगर मछली सोचे यार मैं तो दरख्त पे चढ़ ही नहीं सकती, और लोग बोले यार ये तो मछली चढ़ ही नहीं सकती दरख्त में, ये तो स्टूपिड है, मछली भी अगर सोच ले कि मैं स्टूपिड हूँ, तो मछली वाकई में ही स्टूपिड है, क्योंकि मछली उस काम के लिए नहीं बनी। हाँ, अगर कोई देखे मछली किस तरीके से तैर रही है और उस पर्सन को तैरना नहीं आता, तो मछली काफी करतब करती है समंदर के अंदर, पानी के अंदर, तो वो बोलेगा यार क्या जबरदस्त मछली है, क्या करतब करिए, उसको कितना अच्छा तैरना आता है, शी इज एक्सपर्ट। तो इंसान को वही काम करना चाहिए जिसके लिए वो बना है, ना कि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करे, यार ये काम कितना अच्छा कर रहा है, वो काम कितना अच्छा कर रहा है, और इंसान इस तरीके से कहीं का भी नहीं रहता। तो मैं आपको एक और टिप बता देता हूँ कि वो कौन सा काम है जो आपके लिए और मेरे लिए परफेक्ट है। देखिए, आप लोग एक बात याद रखें, हम लोगों को बहुत सोचना है इस बारे में कि वो कौन सा काम है जो हमारे लिए परफेक्ट है। इसमें हमको जो भी खाली टाइम मिले, रिलैक्स का टाइम मिले, उसमें हमको सोचना है यार ऐसा कौन सा काम है जो मेरे लिए परफेक्ट है, और हमको जरूर ट्राई करना चाहिए कि हमें किसी काम के अंदर किक मिलती है, मजा मिलता है कि यार ये करना चाहिए, तो वी हैव टू डू दैट। लेकिन एक बात याद रखें, हमको हमेशा फेलियर का सामना जरूर होगा। पहली बारी में कोई कामयाब नहीं हो जाता, बहुत दफा फेल होना पड़ेगा, लेकिन उन फेलियर से हमको डिमोटिवेशन नहीं होगी। ये फर्क होता है उस काम का जो हमारे लिए बना होता है। ठीक है, अब चलते हैं कोटेशन नंबर 2 की तरफ। एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। जबरदस्त। ये कोटेशन उन्होंने उस टाइम कही जब इंटरनेट का दूर दूर तक पता ही नहीं था, कंप्यूटर भी इतना पेनिट्रेट नहीं हुआ था, सोसाइटी में नहीं आया था, बस कोई एक आध कंप्यूटर होता था, वो भी इतने बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी, 100 फीट जितनी 1 KB की मेमोरी होती थी, बल्कि 1 बाइट की मेमोरी होती थी, 1 KB में भी 1000 बाइट्स होते हैं। तो उन्होंने उस जमाने में कहा दोस्तों लर्निंग ऑफ फैक्ट इज नॉट एजुकेशन। अगर आप लोग कुछ याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो दोस्तों ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन है कि अपने माइंड को हमें इस तरीके से ट्रेन करना है कि वो सोच सके कि चीजों को करना कैसे, प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से करनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये चीज किस तरीके से 100 साल पहले जो उन्होंने कही ट्रू हो गई। ये मोबाइल है, ये लैपटॉप है, इसमें इंटरनेट के थ्रू हम हर चीज ढूंढ सकते हैं, सारे फैक्ट्स एक क्लिक या एक टैप पे मौजूद है हमारे पास। सो वो जो फैक्ट्स हैं, वो जो नॉलेज है, वो हमें अपने दिमाग में स्टोर करके रट के क्या फायदा। हम क्या बहुत अक्लमंद हो जाएंगे? नहीं, नॉट एट ऑल। हम लोग वैसे के वैसे ही रहेंगे। अक्लमंद कौन होगा दोस्तों? अक्लमंद सिर्फ और सिर्फ वो होगा दोस्तों जो अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करे कि वो सोचने के कैपेबल हो पाए। अगर जो इंसान सोचने के कैपेबल हो गया, वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं इन रियल लाइफ, तो हम अगर गूगल से पूछें यार ये मेरे पास ये प्रॉब्लम आ गया, भाई प्लीज बता दो ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगा, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या गूगल इसको सॉल्व कर पाएगा? कभी नहीं। हाँ, वो ये जरूर बता सकता है इन बंदों के साथ ये कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, वो भी इक्का दुक्का बंदों का, लेकिन वो प्रॉब्लम हमारी सिनेरियो से बहुत डिफरेंट होंगे। तो अगर हम ये सोच पाएं
कि यार प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करना है, जो हमारे पास नॉलेज वगैरह फैक्ट्स हैं उसको हम गैदर करें, उसको हम थॉट प्रोसेस में डाल सकें। तो इस तरीके से अगर हम ये कर पाएं तो ही ये रियल इंटेलिजेंस होगी और हम रियल इंटेलिजेंट कहलाएंगे। अदरवाइज गाइस, लर्निंग ऑफ फैक्ट्स इज नॉट इंटेलिजेंस। आप इस बात से एल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदाजा लगा लें, उन्होंने 100 साल पहले ये बात कही। उस जमाने में किताबें नहीं अवेलेबल होती थी, आपको दूर दूर लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पड़ता था, पब्लिशर्स नहीं होते थे, प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, तो कितना मुश्किल था कि फैक्ट्स को भी गैदर करना। और उस टाइम उन्होंने ये बात कह दिया कि यार ये सब गैदर करना नॉट अ नॉलेज, नॉलेज वो है जो आप थिंक कर सकें। और आज इंटरनेट पे नॉलेज ही नॉलेज है, आपके इवन मोबाइल फोन में आपकी जेब में रखी हुई होती है। लेकिन हमारे पास क्या कमी है? हमारे पास थिंकिंग की कमी है। अगर हम इस थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप कर लें तो वी कैन बी इंटेलिजेंट, और ये हमको जरूर करना चाहिए, हमें इस पर काम करना चाहिए। अब हम चलते हैं कोटेशन नंबर 3 की तरफ। द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। इसकी मैं सबसे बड़ी आपको एग्जाम्पल दूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल क्या होता है, जो मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, आप ऊपर आई पे क्लिक करके जरूर देखिए कि इसके अंदर हम लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आइंदा 10 सालों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट $13 ट्रिलियन का हर साल बिजनेस करेगी। लेकिन इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर एक चीज है, इसके जो मॉडल्स बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे बनते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को डिटेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, वो कहा जाता है कि जनरल इंटेलिजेंस करती है, उसकी भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना के आपसे बिल्कुल डिस्कस करूंगा कि ये क्या चीज़ है और क्या क्या हो रहा है इस चीज़ पे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी ट्रेनिंग, टेस्टिंग वगैरह और इवन फाइनल प्रिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ पास्ट चीज़ों के ऊपर होती है। तो उन्होंने कहा है ट्रू साइंस ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज। उसको हम नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं, इस तरह का ट्रेन कर देते हैं कि एनवायरमेंट से खुद ही नॉलेज लेता रहता है। तो ये इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस क्या है? इमेजिनेशंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी इमेजिनेशंस नहीं कर सकता। नॉलेज की बेस में हम सिर्फ और सिर्फ एक गोल पैटर्न में घूमते रहेंगे और कहीं नहीं जा सकते। अगर हम चाहते हैं कि इस गोल पैटर्न से बाहर निकलें, कुछ अलग मुनफरिद कर दें, तो वही इमेजिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये देखिए, ये बल्ब है, टॉर्च है, जल रहा है। अगर मुझे इस बल्ब को बनाना है तो मैं इसकी नॉलेज गैदर करके बिल्कुल बना सकता हूँ। मैं चाहूँ ज़्यादा बनाना तो एक फैक्ट्री खोल के हज़ारों लाखों बल्ब बना सकता हूँ। इनफैक्ट ऐसा हो भी रहा है, मशीन से बल्ब बना रही हैं। लेकिन ये बल्ब आया कहाँ से था? इस बल्ब को बनाया था थॉमस एडिसन ने। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये उनकी 10,000वीं अटैम्प्ट पे बना था, वरना 9,999 अटैम्प्ट में वो फेल हुए थे। किसी ने उनसे पूछा कि यार आप फेल हुए 9,999 दफ़ा, तो आपने हिम्मत क्यों नहीं हारी? उन्होंने बोला भाई हिम्मत हारना कैसी चीज़ होती है, मैंने 9,999 दफा सीखा कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता, सिर्फ एक तरीके से बन सकता है, वो ये तरीका है। तो वो अगर अपने अंदर इमेजिनेशन नहीं लाते तो बल्ब कैसे बनता? देखिए ये सब चीजें रियलिटी है, सुई भी रियलिटी है, एरोप्लेन भी रियलिटी है। लेकिन एक वक्त ये रियलिटी नहीं थी, ये इमेजिनेशन था। तो वो पहले इमेजिनेशन आई तो ये चीजें डिस्कवर हुई। जब ये सब डिस्कवर हुई, अब ये रियलिटी अब धड़ाधड़ बन रही है। लेकिन अगर इसके अलावा हमें कुछ नया बनाना है तो दोबारा हमें इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो नॉलेज होना कभी भी इंटेलिजेंस की निशानी नहीं होती। इंटेलिजेंस है सिर्फ और सिर्फ तो इमेजिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल पहले एक सूटकेस बना, उसमें हम सामान डालते थे, बड़ा खुश होते थे यार सामान डल जाता है। उसके बाद व्हील भी बना हुआ था, बहुत बड़ा होता था व्हील, आपको अगर पता हो, पहले चकोर था, फिर करते करते गोल हुआ। अब सूटकेस को उठाना एक बंदे का काम नहीं होता था, उसमें जितना ज्यादा लगेज होगा, सामान होगा, उतने ज्यादा लोग चाहिए होते थे उठाने के लिए। फिर इमेजिनेशन यहाँ से आए कि यार व्हील को छोटा कर दो और सूटकेस के अंदर लगा दो, तो अब सूटकेस एक भी बंदा बड़े आराम से कैरी कर सकता है। तो दिस इज द इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इस तरीके के काम करती है। अगर यही चीज हम अपनी लाइफ पे अप्लाई करें, देखिए हमारी लाइफ पूरी डिपेंड करती है नॉलेज और फैक्ट्स पे। और क्या पता हमारे फैक्ट्स ये कह रहे हो कि हम लोग कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, हम लोग जो हैं भाई कुछ भी नहीं कर सकते, वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग बड़ा होना चाहते हैं, इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, सो वी हैव टू इमेजिन आवर फ्यूचर, कि हमें अपना फ्यूचर बहुत अच्छा इमेजिन करना है। अगर हम वो करने में कामयाब हो जाएंगे दोस्तों, तो हम बहुत जबरदस्त इमेजिन कर सकते हैं। अलमिया यह है कि अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, तो हम फौरन अपने फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं, गली के दोस्तों के पास या मोहल्ले के दोस्तों के पास, और उनसे बोलते हैं क्या करें। जिनको खुद लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है वो हमको क्या बताएंगे कि हम क्या करें? नो, नॉट एट ऑल। वी हैव टू थिंक आवरसेल्फ कि हमें कौन सा काम सूटेबल है, किस काम से हम बोर नहीं होते। हमको फारिग वक्त में ये जरूर सोचते रहना चाहिए और उस चीज को हर हाल में अप्लाई करते रहना चाहिए। जैसे ही हमको ऐसा कोई काम मिल जाएगा दोस्तों, आप यकीन करें हमारी इमेजिनेशन रियलिटी में चेंज हो जाएगी और हम उस काम से कभी थकेंगे नहीं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये था एल्बर्ट आइंस्टाइन की कोटेशंस की रोशनी में मोटिवेशन हम सबके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल जरूर कीजिए। सो दोस्तों, इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, तो उनकी भी मैं आपके सामने कोटेशंस लेके आऊंगा और सब मोटिवेशन लेने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फॉर गिविंग मी गुड रिस्पॉन्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।
अल्लाह हाफिज।